चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही बदइंतजामी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए धामी सरकार ने कुछ और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। सभी तीर्थयात्री अब इन्हीं नियमों के आधार पर यात्रा कर सकेंगे। ट्रैफिक की सबसे लचर व्यवस्था गंगोत्री और यमुनोत्री धाम और यात्रा मार्ग पर देखने को मिली थी, जिसको लेकर प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत यमुनोत्री पैदल मार्ग पर आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाने की कोशिश होगी। इसलिए जानकी पट्टी से यमुनोत्री तक घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी से जाने वाले यात्रियों के लिए 1 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है। मतलब घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी से यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों को 60 मिनट में दर्शन कर लौटना होगा। ऐसा न करने पर संचालक बिना यात्री को लिए ही वापस आ जाएंगे। इसके अलावा जानकी पट्टी से यमुनोत्री और यमुनोत्री से जानकी पट्टी आने जाने वाले घोड़े खच्चरों की अधिकतम सीमा 800 तय की गई है। नए नियमों के तहत इस मार्ग पर घोड़ा खच्चरों से आने जाने का समय सुबह 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। घोड़ा खच्चर के जरिए यात्रा पूरी करने की समय सीमा 5 घंटे तय की गई है। 5 घंटे से ज्यादा समय तक कोई भी घोड़ा खच्चर यात्रा मार्ग पर नहीं रहेगा। घोड़ा खच्चर का संचालन प्रीपेड काउंटर से होगा। पर्ची भी वहीं काटी जाएगी और वहीं पर भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा जानकी पट्टी से यमुनोत्री आने जाने वाले डंडी कंडी की अधिकतम सीमा 300 तय की गई है। इसके आवागमन का समय सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। इस तरह यात्रा मार्ग पर प्रत्येक डंडी कंडी सिर्फ 6 घंटे तक ही आना जाना कर सकेगी। साथ ही इन्हें 500 के लोट में छोड़ा जाएगा। एक लोट के छोड़े जाने के बाद दूसरा लोट 1 घंटे के अंतराल के बाद ही छोड़ा जाएगा। वहीं डंडी कंडी का संचालन सिर्फ बिरला धर्मशाला से ही किया जाएगा। ये तो हुई घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी के संचालन से जुड़ी बात। अब यात्रा से जुड़े कुछ और नियम भी जान लीजिए। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने SOP यानी विशेष कार्य योजना जारी की है, जिसके तहत अब रात 8 बजे के बाद किसी भी वाहन को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम नहीं जाने दिया जाएगा। शाम 5 बजे के बाद कोई भी यात्री जानकी पट्टी से यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए नहीं जा पाएगा। तो वहीं रात 11 बजे के बाद यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यमुनोत्री धाम जाने वाले वाहनों को रात 8 बजे के बाद डामटा, नौगांव, बड़कोट, दोबाटा, खरादी और पालीगाड़ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसी तरह गंगोत्री धाम जाने वाले वाहनों को रात 8 बजे के बाद नगुण, उत्तरकाशी शहर, हीना, भटवाड़ी और गंगनानी से आगे नहीं भेजा जाएगा। वहीं यमुनोत्री पैदल मार्ग पर सुबह 4 बजे से आवागमन शुरू होगा। शाम 5 बजे के बाद किसी को भी पैदल मार्ग पर नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी पड़ाव पर यात्री वाहनों को 2 घंटे से ज्यादा नहीं रोका जाएगा। हर दिन सुबह 5 बजे से यातायात व्यवस्था का आवागमन सुचारू होगा। हालांकि आपातकालीन स्थिति में यात्रियों और श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा धाम जाने वाले श्रद्धालु रात 8 बजे के बाद होटल बुकिंग तक जा सकेंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं को बैरियरों पर तैनात पुलिस कर्मियों को होटल बुकिंग से संबंधित जानकारी और आवश्यक प्रमाण देना होगा। अब यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक सिस्टम के नए नियम भी आपको बता देते हैं। यमुनोत्री हाईवे पर पालगाड़ से जानकी पट्टी के बीच 25 किलोमीटर के संकरे हिस्से में जाम से निपटने के लिए बड़े वाहनों के लिए गेट सिस्टम लागू रहेगा। इन बड़े वाहनों को रोककर एक निश्चित समय के बाद ही छोड़ा जाएगा। हालांकि छोटे वाहन सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तो वहीं गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी से डबरानी तक 5 किलोमीटर, इसके अलावा सुक्की से झाला तक 7 किलोमीटर और हर्षिल से झाला तक 14 किलोमीटर मार्ग पर 1 वे सिस्टम लागू रहेगा। गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं को नए नियम में बांध दिया गया है। तो वहीं केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध को देखते हुए धामी सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा है। BKTC और प्रशासन ने केदारनाथ में भक्तों को गर्भगृह की बजाय सभा मंडप से ही दर्शन कराने की व्यवस्था लागू की थी। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार को इस व्यवस्था का विरोध किया था, जिसके बाद धामी सरकार ने अपने आदेश को बदल दिया है। अब भक्त केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जाकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे। स्थानीय तीर्थ पुरोहित, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर समिति के आपसी समन्वय से यात्रियों के दर्शनार्थ गर्भगृह खोला गया, क्योंकि कल दिनांक 20 मई 2024 को स्थानीय पुरोहितों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिससे आज हमें गर्भगृह आम यात्रियों के लिए खोला गया और
3 बजे तक आम यात्रियों ने दर्शन किए। तत्पश्चात इस बीच 3 से 4 के बीच में भगवान का भोग लगा और आम यात्रियों के लिए 4 बजे दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है। चारधाम में इस बार भक्तों का जैसा सैलाब आया है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। यात्रा शुरू होने के महज 10 दिन के भीतर 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने चारधाम के दर्शन किए। भक्तों की भीड़ में धामी सरकार का सिस्टम फेल हो गया। हर जगह बदइंतजामी देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा भक्तों को उठाना पड़ रहा है। धामी सरकार हर दिन सख्त नियम लागू कर रही है, जिससे यात्रियों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जो बिना चारधाम यात्रा किए ही अपने घर लौट गए हैं। यात्रियों का आरोप है कि धामी सरकार व्यवस्थाएं कर पाने में पूरी तरह नाकाम रही है और अब नए नए नियम तीर्थ यात्रियों पर थोपकर उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है। धामी सरकार के नए नियम कितने कारगर होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में तीर्थ यात्रियों के लिए चारधाम यात्रा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।